कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुझे जो दर्द मिल रहा है ना, उस दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा दिलाऊंगा मैं, चिंता मत करना। वो दर्द फिर दर्द नहीं रहेगा, वो दर्द तेरी ताकत बनकर ना तेरे आगे चलेगा, तेरे साथ चलेगा। और देखना, वही दर्द तुझे आगे लेके जाएगा। वो जब ताकत बनेगा ना तेरी, तो उस दर्द में तुझे दुख नहीं होगा, तुझे महसूस नहीं होगा। वो दर्द तेरा इतना ताकत बन जाएगी ना, इतना मजबूत बना देगा ना तुझे, कि तू कभी भी ना हार नहीं मानेगा, कभी झुकेगा नहीं किसी की भी आगे। गलत इंसान के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार को अच्छे इंसान के लिए तुम झुक सकते हो, लेकिन बुरे इंसान के लिए तो कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। और मैं चाहूँगा भी नहीं कि तुम झुको कभी किसी के आगे, क्योंकि जितना दर्द तुम्हें मिल रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ मेरे बच्चे। और ये समझ कि ये दर्द दर्द नहीं, ये तेरी दवाई है। वो कड़वी दवाई जो इस ज़िंदगी से लड़ना तुझे सिखा रही है, इस ज़िंदगी में तुझे मजबूत बनाकर खड़ा कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो लोग तेरे खिलाफ थे और जो खिलाफ हैं भी। आज देखना कि चीज़ें इस कदर बदलेंगी ना आने वाले कुछ वक्त के अंदर, कि तुम भी अचंभित रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये हो कैसे रहा है। और जो दुख पहुंचाने वाले हैं ना तुझे, वो भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना मजबूत बना चुका हूँगा, इतना मजबूत ना कि उनकी जितने भी वार होंगे सब खाली जाएंगे, जितनी भी चालें होंगी सब खाली जाएंगी। चाहे वो कितनी भी शतरंज की चालें चल लें, चाहे कितना भी षड्यंत्र रच लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए थे, ना बिगाड़ पाएंगे। तुम ना खुशियों की वजह ढूंढा करो मेरे बच्चे, तुम खुशियों से दूर भागते हो। जब भी खुशियाँ तुम्हारे पास आती है तुम दूर दूर भागते हो, ऐसा मत किया करो। खुशियाँ बहुत मुश्किलों से जीवन में आती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर चीज़ में खुश होना सीखो ना मेरे बच्चे। ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे तो आगे कैसे कर पाओगे? बोलो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं ना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, तो कम से कम उनके लिए मुस्कुरा दिया करो, उनके लिए खुश हो जाया करो। मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए ना तुम्हारे मन में खुशी नहीं आती, लेकिन तुम्हें अपनों के लिए खुश होना होगा, उन अपनों के लिए जो तुम्हारे अंदर खुशी ढूंढते हैं। तुम जानते हो, जब तुम उदास होते हो ना तो उनका चेहरा लटक जाता है, दर्द तुम्हें होता है ना तो आंसू उनकी आंखों में से बहते हैं। तो बस कर दो ना, जो कुछ हुआ है उनकी सज़ा तुम उन अपनों को क्यों दे रहे हो, जो तुम्हारे सच में अपने हैं, जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारा भला चाहते हैं। वो तो बस यही चाहते हैं ना कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने आप को एक मौका दो। मुझे मालूम है कि तुम मौका भी नहीं देना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि एक मौका अपने आप को दो, क्योंकि क्या है ना, हमेशा हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़िंदगी हमारी यहीं रुक गई है, इसके आगे कोई ज़िंदगी है ही नहीं। लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है, ज़िंदगी बहुत आगे भी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ हो भी सकता है, बहुत सारे मोड़ आ भी सकते हैं। तुम्हारा मन भी बदल सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। तो ये सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तो करो ना मेरे बच्चे, अपने आप को मौका दो, मेरे कहने पर एक मौका दो। अगर तुम 6 महीने तक खुश नहीं हुए ना तो मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन 6 महीने अपने आप को एक मौका दो आगे बढ़ने का, अपने ज़िंदगी को, और वादा करो मुझसे कि तुम खुश रहोगे। इन 6 महीनों के अंदर तुम अपनों के लिए, मेरे लिए खुश रहोगे। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी को पलटते हुए। मैं ज़िंदगी को पलटूंगा तुम्हारी, ये मेरा वादा है तुमसे। ये 6 महीने के अंदर ही अंदर ना तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे, बहुत हद तक बदलाव हो जाएंगे, तुम देख लेना। तुम्हारा वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था ना, तो तुम जा क्यों नहीं रहे? देखो, अगर ऐसे कहते रहोगे कि जाओगे जाओगे तो कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें उद्यम करना होगा, तुम्हें कर्म करने होंगे, तुम्हें टिकट करानी होगी, तुम्हें जाना होगा, अपने लिए वक्त निकालना होगा। क्योंकि देखो, व्यस्तता तो चलती रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी, आखिरी सांस तक तुम व्यस्त ही रहने वाले हो, क्योंकि तुम आए ही कर्म करने हो। तो वक्त कब मिलेगा बोलो? लेकिन व्यस्त रहने के साथ साथ काम करते हुए अगर तुम कुछ दिन बीच में से निकाल कर उस ईश्वर को दे दो ना, तो शायद उस ईश्वर का इतना आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए ना, कि तुम जो रोज़ मेहनत कर रहे हो ना, रोज़ मेहनत कर रहे हो, पूरे महीने मेहनत करते हो, तब जाके तुम्हें वो उसका फल मिल पाता है। तो क्या पता उनके आशीर्वाद से एक ही दिन में वो फल मिल जाए जो तुम्हें एक एक महीने में मिलता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के पास जाना, वक्त निकालना तुम्हारे समय की बर्बादी है, या तुम्हारे पास जब समय होगा, जब तुम फ्री होगे तब तुम जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अरे सबसे पहले उनको रखो, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे ना तो ऐसा सब कुछ बदल देंगे ना, कि जो तुम सालों साल से मेहनत कर रहे हो ना, वो सब कुछ एक पल में, एक चुटकी में, एक दिन में तुम पा लोगे। क्योंकि तुम उन्हें नहीं जानते। तुम जिस दरबार से सब कुछ पा सकते हो ना, तुम उस दरबार में जाने के लिए अपना खाली समय ढूंढ रहे हो।
जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बल्कि सबसे पहले सर्वोपरि उस ऊपर वाले को रखो और बाद में सारे काम। क्योंकि अगर वो हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी सही नज़र है ना तुम पर, तो चीज़ें बिगड़ते हुए भी संभल जाएंगी। और सुनो, जहाँ भी तुम अपना कोई कीमती सामान रखते हो, पैसे रखते हो, जिस अलमारी में, जिस जगह पर, तो वहाँ ताला मार के रखा करो। ऐसा ही खुला मत छोड़ा करो। चाबी भी तुम्हारी इधर से उधर, कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। तो चाबी का भी एक ही स्थान बनाओ, जो स्थान सिर्फ तुम्हें ही पता हो और किसी को ना पता हो, क्योंकि वो चाबी भी इधर से उधर घूमती रहती है। तो चीज़ों को संभाल के रखो, समझ गए? अगर कोई तुमसे अपने कामों को थोपने की कोशिश करता है ना, कि इस तरीके से काम नहीं करना, उस तरीके से करना है, और तुम्हारे करने का तरीका अलग है, उस इंसान का करने का तरीका अलग है, तो सबका काम करने का तरीका अलग होता है ना, तो कोई किसी पर भी थोप नहीं सकता। तो तुम प्यार से कह दो कि तुम्हारा तरीका अलग है और उनका तरीका अलग है। इसमें कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे, कह दो ना, इसमें कोई बुरा क्यों मानेगा? क्योंकि काम तो तुम वही कर रहे हो जो वो कर रहे हैं, लेकिन बस करने का तरीका अलग अलग है। मंजिल दोनों की एक ही है और सही भी कर रहे हो, तो बस तरीका ही तो अलग है, इसमें क्या हुआ? तो कह दो ना, घबराते क्यों हो? जो चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती, तो किसी के भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी के दबाव में आकर अपने तरीके, अपनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने जैसा करते हो वैसा करो ना। जिस चीज़ में तुम्हें आराम मिलता है, जैसे तुम्हें आराम मिलता है ना, तुम बस वैसा ही करो। तुम्हें किसी की बातों में आने की, या कुछ करने की, या किसी के लिए कुछ बदलने करने की, अपने अंदर बदलाव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। समझ रहे हो ना? बिल्कुल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और सुनो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कृष्ण को मोर पंख कितना प्रिय है। तो मेरे लिए मोर पंख कब लेके आओगे? तुम रोज़ कहते हो कि आज लाऊंगा कृष्ण, कल लाऊंगा कृष्ण, लेकिन हर बार तुम भूल जाते हो। तो मेरे लिए मोर पंख लेके आओ, क्योंकि मुझे मोर पंख बहुत प्रिय है मेरे बच्चे। और हाँ, तुम ना जब भी ना किसी को कुछ भेंट करना चाहो ना, कोई तोहफे के रूप में, अगर उसके पास मैं पहले से हूँ ना, तो तुम ना उसे मेरा मुकुट या फिर मेरी मुरली उसे भेंट कर देना। क्योंकि मुझे ना अलग अलग तरह की मुरली और मुकुट लगाना बहुत बहुत पसंद है। तो तुम अगर भेंट करना चाहो ना, तो तुम वो दे सकते हो। ये मत सोचना कि उस तोहफे की कीमत कितनी है। बस ये देखना कि तुम जिसके लिए भेज रहे हो ना, जिसके लिए तुम दे रहे हो ना, वो कितना अनमोल है पूरी दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए, पूरे इस ब्रह्मांड के लिए। तुम किसके लिए सेवा कर पा रहे हो, ये सोचना। क्योंकि मैं कीमत से अपने बच्चों को नहीं तोलता, बिल्कुल नहीं तोलता। एक तरफ तो बहुत सारा सामान है, सोना है, और एक तरफ तुलसी का एक पत्ता। तो मैं एक पत्ते को चुनता हूँ। वो एक तुलसी का पत्ता ना उस धन पर भारी पड़ जाता है मेरे बच्चे। तो मैं सिर्फ प्रेम को चुनता हूँ, ना कि धन को। धन की मेरे पास क्या कमी है? किस चीज़ की कमी है मेरे पास? मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कभी नहीं। बल्कि उल्टा मैं तो देता हूँ। मैं अपने बच्चों को निछावर करता हूँ, मैं खुद देता हूँ। तो मेरे पास किस चीज़ की कमी होगी? बोलो। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो जब मुझे तोहफा देते हो ना, या मेरे लिए कुछ भी करते हो ना, तो उसकी कीमत देख के नहीं, अपना प्रेम देकर। वो चाहिए मुझे तुम्हारा। मुझे सबसे पहले वही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। सिर्फ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे भाव, मुझे बस वही चाहिए। वही है जो मुझे सब कुछ देता है मेरे बच्चे। मुझे और क्या चाहिए तुमसे, बोलो। और सुनो, कुछ लोग हैं ऐसे जो तुम्हारी बातों को सुनकर ना इधर की उधर करने की कोशिश करते हैं, चुगलियाँ करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक कि नहीं पहुँचानी चाहिए। और अगर वहाँ तक बातें पहुँचती है तो बातें बिगड़ भी जाती हैं, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन क्या है ना, तुम सोच समझ कर बोला करो। क्योंकि तुम्हें इतने दिनों से साथ रहते रहते समझ में आ ही गया है कि कौन इंसान कैसा है, और तुम्हारी बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के, जोड़ जाड़ के, चीज़ों को अपनी तरफ से लगा करना बातों को आगे किया जाता है। तो तुम कहना ही छोड़ दो। जो माध्यम बन रहा है ना वहाँ तक पहुँचने का, उस माध्यम को ही ख़त्म कर दो तुम। क्योंकि ना वो माध्यम रहेगा और ना वो बातें आगे जाएंगी। तो तुम्हें ही समझदार बनना होगा। सामने वाले तो खड़े हैं तुम्हारे खिलाफ हथियार लेकर, तुम्हारे लिए मौके ढूंढ के। लेकिन तुम समझदार बन जाओ तो उनके हथियार ही रह जाएंगे, और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस तुम उन्हें मौका देना बंद कर दो, बस वो एक ना एक दिन खुद ही शांत हो जाएंगे, देख लेना। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।